हम जब भी कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत से लोगों की हमें सलाह कह लो या राय कह लो, मिलती ही मिलती है। अब जैसे कि मुझे अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, एंड ये स्टार्ट करने से पहले बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ये सही समय है ये चीज़ स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर पहले किया होता तो तुम आज कहाँ होते। बात ये सही है, गाइडेंस लो, फीडबैक लो, सलाह लो, राय लो, बट अगर दिल से तुम्हें पता है ना कि तुम कर सकते हो तो कर डालो। मैं ना इस जर्नी में सच कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आग लगा दूंगा, आग। और वो कहा जाता है ना कि हमेशा कोई भी चीज़ शुरू करने का सही समय नहीं होता है, क्योंकि वक्त ने कभी तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया, तो तुम उस वक्त का क्यों इंतज़ार कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। एंड ये व्लॉग में मैं आपको मेरे दोस्त से मिलाता हूँ, जिसके घर पे मैं फ़िलहाल आया हूँ। ही इज़ एन स्पेशल कुक जो मेरे लिए इतना टेस्टी फूड बना रहा है ना, मैंने शायद ही अपनी लाइफ में ऐसा फूड खाया होगा। सो ही इज़ मिस्टर गौरव शर्मा, शर्माओं के ख़ानदान का गोरा चिराग। हेलो। नॉट हेलो, आप बताओ तो दो, आप बना क्या रहे हो। ये है सबसे बढ़िया जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरे हाथ की मैगी। लजीज। आप सभी को लग रहा होगा कि ये मार्केट में मिलने वाली मैगी है, बट आपकी ये गलत फहमी है। ये मैगी भी हमारे गौरव जी ने ही प्रोड्यूस की है। हाँ, इसको कैसे मैं बनाई है आपने ये मैगी? पहाड़ों पे गया था, वहाँ से मैंने मैगी को लेके आया हाँ और फिर यहाँ पे बनाया। हाँ, हमारे ना व्यूअर्स को पता नहीं है कि वो पहाड़ों पे जो पौधे होते हैं ना, तो उसकी जड़ जो होती है अंदर तक, शायद वो जो वाइट रुए होते हैं उसी की ये मैगी बनती है, राइट गौरव जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यस। बड़ी चुनौतियों से खेलना पड़ा मुझे इस मैगी को बनाने के लिए। वाह। इतनी गर्मी, पहाड़ चढ़े, लेकिन तुम्हारा भाई कूल है, इसलिए मैगी थोड़ी हॉट है। वाह। हिंदी में ना एक शब्द है जिसे कहते हैं लाजवाब। ये जो मैगी है ना, बिल्कुल भी लाजवाब नहीं है। हिंदी में दूसरा शब्द है जिसे कहते हैं स्वादिष्ट। और हाँ, ये तो ज़रूर मानना पड़ेगा, ये जो मैगी है ना, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और हिंदी में तीसरी कहावत है, भूखे मर जाओ पर ऐसा खाना मत खाओ कि अगले दिन सुबह उठ ही ना पाओ। तो ये मैगी के लिए वो कहावत सच है। क्या बनाया भाई तूने? खुद रिव्यू दे दे पहले उसके अंदर। भाई अच्छी बनी है, इसको पता नहीं कैसे मैगी पसंद है। भाई अच्छी बनी है, देख मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, मैगी बहुत अच्छी बनी है, सच में बहुत अच्छी बनी है। मतलब मैंने तो ऐसी मैगी खाई नहीं है। अब पता नहीं, अगर हम लोग ज़्यादा गलती से फेमस हो गए तो शर्मा जी आपको ज़रूर इनविटेशन देंगे अपने घर में, पहाड़ों की मैगी खिलाएंगे जो पौधों की रूट से बनती है, और उनके पास सीक्रेट मसाला भी है जो आपको ज़रूर डाल के खिलाएंगे, जिससे मैगी का स्वाद 10 गुना हो जाएगा। क्या मैगी बनी है? बस में वॉशरूम होता है क्या? तूने बुक किया, तुझे पता होगा ना। हाँ होना चाहिए, अच्छी मैगी है। अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे तो लगा था बाहर आऊँगा, दोस्त के घर रहूँगा, थोड़ा आराम मिलेगा। ये मुझसे बर्तन मंजवा रहा है और खुद आराम से मैगी खा के सो चुका है। सांड शर्मा जी। बचपन में कहा जाता था ना, शर्मा जी के बेटे से सीखो, कहावत को बदलो मत सीखो, उल्टा ही सिखाते हैं। कम मार्क आए तो शर्मा जी के बेटे के ज़्यादा आए, ज़्यादा मार्क आए तो ज़्यादा उछल रहे हो क्योंकि शर्मा जी के बेटे के तो अच्छे मार्क आए। जॉब अच्छी लगी, शर्मा जी के बेटे को देखो, अच्छी जॉब से क्या होता है, ज़िंदगी जीना सीखो। जॉब गंदी लगी, शर्मा जी के बेटे को देखो कितना कमा रहा है। रात को नींद आए, देखो कितना सो रहा है, शर्मा जी का बेटा रात रात भर काम करता है। रात को नींद ना आए, देखो कैसा बिगड़ सा गया है, पूरी रात जागता रहता है। शर्मा जी का बेटा 10 बजे सो जाता है। अरे शर्मा जी, कैसा बेटा या बेटी पैदा कर दिया आपने, पूरी जिंदगी कंपैरिजन में निकल गई। आपका बेटा मुझसे बर्तन मंजवा रहा है। हे भगवान,
क्या होगा, 1 घंटे में बस पकड़नी है और यहाँ मैं तपेलिया मांझ रहा हूँ। और शर्मा जी का बेटा भी बैग पैक कर रहा है। हाँ, मेहनत का काम कर रहा है शर्मा जी का बेटा बैग पैक करके। बड़ा ही अच्छा ज्ञान दिया आपको। कहते हैं ना, किसी इंसान से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच कहा जाता है, सीखो शर्मा जी की बेटे से, दूसरों को काम पे लगा दो और खुद बैग पैक करो। वैसे ये मैनिपुलेशन तो नहीं, कहीं मैं मैनिपुलेट तो नहीं हो गया? खुशी देखो इसके चेहरे पे। मेरे ही घर में रह के किसी और से काम करा लूंगा। दोस्त को नहीं, नौकर को बुलाया है, नौकर को। रमू काका, ये टेस्ट कर दी थी? हाँ जी सर, कर दिया था। ठीक है काका। सर वो मेरी चड्डी अपने हाथों से उठा के जरा मेरे बैग में पैक कीजिएगा। वो तो मैंने फेंक दी, मुझे लगा पहुंचा है। एक ही तो छेद था, दूसरा होता फिर समझ लेते उसको पहुंचा। खुद के तो 4 छेद होने के बाद फेंकते हो। फेंकता नहीं, तुम्हें देता हूँ पहनने के लिए। चलिए, तो अब सफ़र की जर्नी दिखाते हैं। ऑटो में हम कैसे जाते हैं, बस में हम कैसे लहराते हैं, लहराते लहराते बूंदी तक पहुंच जाते हैं। लेट्स गो। तो फाइनली अब हम अपने फ्लैट से निकल चुके हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स जहाँ पे हमारी बस आने वाली है। एंड बस का टाइमिंग कुछ आधा घंटा लेट हो गया था। तो दोस्तों, फाइनली हम अपनी बस में बैठ चुके हैं। हमारी बस 1 और आधा या 2 घंटा लेट समथिंग थी। हाँ। अब हम जाएंगे बूंदी, खाएंगे बूंदी के लड्डू, घूमेंगे राजस्थान, चूरमा, दाल बाटी, देखो फोक डांस, देखे घूमर 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 घूमे तक धैया धैया धा। रात के बजे हैं 2, तो खाने वाले हमें 2। और खा क्या रहे हैं? बीइंग द मैड एंगल। That too red alert with chai. How's your experience, Gaurav, of this? क्या है इसका नाम? टिक्कड़। देसी टिक्कर। मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। वो काली रात का साया हट सा गया और ये बूंदी का सफर कट सा गया। तो हम लोग फाइनली बूंदी कोटा के बीच में कहीं तो उतरे, क्योंकि हमारा जो बूंदी बाईपास था, बस वाले ने शायद रोका था और हम लोग सुन नहीं पाए, अपनी बातों में ही थे। और आगे तो कोटा है और हम लोग पता नहीं कहाँ पे, उन्होंने बोला है कि यहाँ से आपको रोडवेज़ मिलेगा, तो हमें फिर से यहाँ से बूंदी जाना पड़ेगा। तो एक चैलेंज तो हमें यहीं सुबह ही मिल गया है। तो अब हम यहाँ से या तो लिफ्ट मांग के जाएंगे या फिर हम लोग कोई देखते हैं रोडवेज़ वाला जो हमें इजीली ड्रॉप कर दे, तो हमें वापस से उस साइड जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए हैं। हमने ना जहाँ पे स्टॉप लिया था, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि हम लोग इतना जल्दी हिच हाइकिंग करेंगे। एंड लकीली एक भैया है, हमने लिफ्ट मांगा और उन्होंने लिफ्ट प्रोवाइड किया है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल ट्रक में बैठ के जा रहे हैं एंड वो हमें बूंदी तक ड्रॉप कर देंगे और हम लोग अब जल्दी पहुंच भी जाएंगे। See this व्यू ऑफ, एंड ये भैया ने हमें यहाँ पे हेल्प दिया है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं एंड थोड़ा फ्रेशन अप भी हो रहे हैं, जैसे कि आप शर्मा जी को देखेंगे। बाय द वे ही इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर एंड अ डिज़ाइनर। सो अगर किसी को ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी आउट, मैं आपका काम सस्ते में करवा दूँगा एंड डिस्काउंट। तो हम लोग
जहाँ पे ट्रक वाले ने ड्रॉप किया था। उसके बाद वहाँ से हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम डायरेक्ट ऑटो लेके या तो जहाँ फोर्ट है उस साइड जाएं जो हमने होटल्स देखे थे, और इधर ये सिटी के अंदर हॉस्टल है, या तो हम इस साइड जाएं। कॉस्टिंग शायद ये महंगा पड़ता कि पहले अगर हम ऑटो लेके इधर आते या फिर उधर जाते, तो इंस्टेड ऑफ दैट हमने सोचा कि वैसे भी एक्सप्लोर ही करना है। नो डाउट कि अभी गर्मी लग रही है हमें और हम लोग वॉक कर रहे हैं, बट स्टिल देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बूंदी सिटी, आपको दिखाते हैं कैसी कैसी जगह है, और उसके बाद कोई तो होटल प्रेफर कर ही लेंगे। अभी तक हमने बुक नहीं किया है, बट विल फाइंड कि जो हमें सबसे बेस्ट मिल जाए। सर, हाँ भाई, आपके लिए क्या मंगवाया जाए? एक प्लेन मंगवा दो। आपको कैसा लग रहा है ये धरती से जुड़ के चलते हुए सर? वैसे मिट्टी ਨਾਲ जुड़े हुए लोग ने। तो हमने अभी ऑटो ले लिया है ताकि एटलीस्ट हम लोग बूंदी हाउस तक जा पाए, और फिर वहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा होटल्स हैं और या फिर हॉस्टल है वो एक्सप्लोर करेंगे। हॉस्टल हम लोग अभी प्रिफर नहीं कर रहे, इट्स अ गुड प्रॉपर्टी हो गई है, बट वो कैसा है कि वो थोड़ा सिटी के अंदर है, और जो बूंदी हाउस या फिर होटल इन रेस्टोरेंट समथिंग जो हमने जितने भी होटल्स देखे थे वो सब पैलेस के पास है, तो हमारे लिए वॉकिंग डिस्टेंस हो जाएगा, तो हम लोग वॉक करते करते कहीं भी इजीली जा पाएंगे। पूरा एक लेक है, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आपको एकदम शांति चाहिए एंड यू डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड ओवर क्राउडेड प्लेस में जाना हो, तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे बहुत शांति है। ये जितना भी साइड है ना, ये जितना भी साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बढ़िया होटल मिल जाएंगे, पूरा फोर्ट कवर करने को मिलेगा। आगे आप जाएंगे तो पूरा बूंदी सिटी है जहाँ मार्केट होगा, आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ना आपको एक बहुत बढ़िया जगह दिखाता हूँ। हम लोग ना पूरे बूंदी के अंदर मोस्टली होटल्स देख रहे थे, बहुत सारी गलियाँ ये सब है, और इफ़ यू कैन सी अभी मैं ना एक गली से जा रहा हूँ जस्ट टू रीच वन होटल जो बहुत ही अंदर की साइड है, विच इज़ बूंदी पैलेस। अगर ये अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये देखिए इसका जो जाने का जगह है, इट्स लाइक वेरी डिफरेंट यार। आई वुड नॉट डेफिनेटली सजेस्ट। सो आई तो डेफिनेटली सजेस्ट दिस प्लेस, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ा रिलैक्स होना है लाइफ से और कहीं ऐसी जगह आके रहना है कि जहाँ पे एकदम शांति हो, जस्ट सी दिस इज़ अगेन अ पॉन्ड व्यू, एंड इतना अच्छा हवा चल रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। इट्स लाइक वाओ। एंड जो होटल की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये होटल, और कुछ भी नहीं है इधर। इधर एक पॉन्ड है, आगे एक पॉन्ड है, और सी। कभी कभी ना लकीली हमें अच्छी जगह मिल जाती है। वी वांटेड द एक्सप्लोरेशन एंड वी गॉट द एक्सप्लोरेशन। नाउ लेट्स एंजॉय दिस फकिंग 2 days व्हिच इज़ गोइंग टू बी ऑसम। तो जैसे कि मैं आपको ना पूरी प्रॉपर्टी का टूर कराऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको रूम्स भी दिखाऊंगा कि हमने रूम्स किस तरीके से लिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी अगर आप बूंदी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वैसे तो सारी चीज़ें एक दिन में कवर हो जाती है, क्योंकि नियर बाय सारे फोर्ट्स है, मार्केट में सारी चीज़ें हैं। और उसी के साथ अगर आपको जाना हो वाटरफॉल्स देखने, तो मैं और गौरव अभी वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं, एंड भैया ने हमें स्कूटी दी है। अगर आप ये बूंदी हाउस में आते हैं तो हम आपको एक नंबर मेंशन करेंगे, आपको अगर स्कूटी लेनी हो तो आप स्कूटी भी ले सकते हैं। सो भैया, ये अगर बाहर जाना हो तो वाटरफॉल के लिए अपने लिए स्कूटी सबसे बेस्ट है। यस सर, आपको जरूर मिल जाएगी। आप चाहे एनी टाइम आपको एक्टिवा मिल जाएगी। और चार्जेस क्या रहते हैं? चार्जेस 500 रुपीज़। ओके, डन। मतलब यहाँ पे इतना वो है नहीं कनेक्शन, नहीं तो इसीलिए। चलो ठीक है। सो चार्जेस 500 रहते हैं यहाँ पे, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे अगर आप स्कूटी एक दिन लेते हैं तो नेक्स्ट 2-3 दिन ऐसी पड़ी रहती है। मोस्टली फॉरेनर्स आते हैं तो वही लोग प्रेफर करते हैं, इसीलिए। सो लेट्स गो, अब दिखाते हैं आपको नई नई प्लेसेस। ऐसा घुमाना ले अपनी तरफ घुमा थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, इस तरह बना लीजिए, ठीक है। सफर का इतना मैं सफर करा,
और उसके बाद हम लोग जाएंगे कोई दूसरे वाटरफॉल। इसलिए कि यहाँ से मतलब 45 मिनट निकाल रहा है और 40 किलोमीटर से। तो हमने सोचा है कि हमारे पास गाड़ी है, आज हम लोग पूरा दिन गाड़ी करने वाले हैं। आई शो यू, तो अगर आप देखेंगे तो जो जितने भी फोर्ट्स है वो ये सारे पहाड़ों पे है, और जो सबसे मेन फोर्ट है वो हमारे होटल के वहाँ पे ही है। तो वी आर प्लानिंग कि हम लोग जो फोर्ट्स है जो सिटी के अंदर का है वो सब कल कवर करें। कल कवर करने के बाद वो वॉकिंग डिस्टेंस पे फिर हम लोग अपनी अपनी सिटी से निकल सकते हैं। और आज हमारे पास गाड़ी है, हम करेंगे गाड़ी का कि हम लोग 3 दिशाओं में, यहाँ से भीमलत है 40, भीमलत से दूसरा है 40, वहाँ से तीसरा है 40 और वहाँ से वापस यहाँ है 40। तो हम लोग 160 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं यूजिंग दिस एक्टिवा। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यहाँ डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं होता है कि आप कितनी डिस्टेंस तक जा सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ से गाड़ी चिपकाऊँ, मैं भी लेके जा सकता हूँ, पर मैं ये चाहता नहीं, ये मेरी चाहत है। गौरव तू कुछ कहना चाहेगा तेरी चाहत के बारे में? वो तो घर पे है ना। नेवर एक्सपेक्टेड कि हम टनल्स के नीचे से भी निकलेंगे, बट इट्स अ रियली कूल प्लेस एंड वी आर एंजॉयिंग सो मच गाइस। मैं बता नहीं सकता, मेरे अंदर का तन बदन सब वहाँ के निकल चुका है। खातून ही हूँ मैं। बेस्ट थिंग जो हमारे साथ हुआ है, हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है, इतना प्यारा वेदर हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है राजस्थान। ये पूरा घना जंगल है। मैं सच में सोच रहा हूँ अगर किसी को रात को यहाँ पे आना हो, पॉसिबल ही नहीं होगा। कौन आएगा भाई? वॉक करना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ से वॉक करना पड़ेगा? अरे वहाँ पे भी तो है ना, वो कुछ तो है ना। पहले आगे जाते, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ से पूरा वॉक करके जाएंगे। देख क्योंकि ये पानी जितना भी जा रहा है ना, मुझे लगता है नीचे ही गिरेगा। दूर जाएगा तो नीचे ही, यही तो वाटरफॉल है, लेकिन बिना ड्रोन के वाटरफॉल को मजा नहीं आएगा। पहले आजा थोड़ा आगे चल के देखते हैं। यार है तो बढ़िया जगह। हम लोग ना भीमलत या भीमताल समथिंग प्लेस है, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट यहाँ पे वाटरफॉल है और उस जगह पे पहुँच गए। इफ़ यू कैन सी लाइक एक ये साइड है, ठीक है, वहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये पूरा यहाँ पे पानी भरा हुआ है। एक छोटा सा ब्रिज है जो ब्रिज जाता है और वहाँ पे भी हमें कुछ ब्रिज देखने को मिल रहा है दूर। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या, उसके बाद हम लोग उस साइड जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या है। बट जगह तो अच्छी लग रही है। सी वो पागल हो चुका है, लगता है बेर के पेड़ से बेर गिर गए तो मेरा दोस्त चला बेर तोड़ने, उसकी जेब में थैली है। व्हाट अ सीक्रेट। यहाँ से सी यहाँ पे आई डोंट नो कि ये क्या है एग्जैक्टली, बट यहाँ पे ये सीट्स बनी है बैठने के लिए, अंदर भी बैठने का। और ये एक्चुअली भाई साहब, हियर if you come with someone, I know ये कुछ क्लीशी साउंड कर रहा है, बट यहाँ पे ना शायद दाल बाटी बनाते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये लकड़ी है, यहाँ पे ये राख है और यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं बैठने के लिए। ये आप जैसे एक सीट देखेंगे ना, ये तो सिर्फ एक ही है, बट सी दिस साइड, ये पूरा बैठने का पार्क बनाया गया है। वहाँ पे भी एक है, यहाँ पे अंदर आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट यहाँ पे शायद कोई सोता है, अ केयर टेकर थिंग। और आगे अगर जाते हैं, भाई साहब
Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. I'm sorry for the language, but यार एक तो इसका टेंशन अलग हो रहा है. गौरव. It's a really good place. मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि वी हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन टू कम टू बूंदी. आई डोंट नो, जिसको जो कहना है कह लो. मुझे तो ये प्लेस बहुत ही अच्छी लगी. मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हुई. मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ. मैं बहुत अच्छी जगह पे जा रहा हूँ. जस्ट द थिंग इज़ कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे. ये देख रहे हो तुम. अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट शांति से बैठ जाऊँ, लेट मी शो यू. अब 2 मिनट की शांति. सुना आपने? सुकून, इसी को कहते हैं सुकून. रियल ब्यूटी ऑफ राजस्थान. कौन कहता है कि राजस्थान में पानी नहीं? यहाँ बिल्कुल पानी की कमी नहीं है भाई. नॉट जस्ट दिस, लेट मी शो यू द रियल थिंग विथ सेफ्टी प्रिकॉशन. Water is flowing and going down. मजा आ रहा है भाई बहुत क्लास जगह है यार ये. एक मस्त आइडिया बताऊं. क्या? वो सीढ़ी जा रही नीचे को, सबसे नीचे से रिकॉर्ड करते हैं. के साथ ये जगह की ना एक और बात है जो गौरव आपको बताएगा. सो गौरव, मतलब ये जगह की मतलब खासियत क्या है? जैसे क्योंकि कहीं कहीं पे बोर्ड्स लगे कि यहाँ मत यहाँ पे आइए. ना बोर्ड लगे हैं काफ़ी कि यहाँ पे मत आइए, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे काफ़ी लोग होते थे. मान लो 2-3 महीने पहले की बात है. तो वहाँ पे अब नए बोर्ड लगे हैं. तो यहाँ पे लिखा है कि इस जगह पे ना आइए, क्योंकि ये जगह में ये पूरा गांव सामने दिख रहा है. हाँ. तो दिखाना वो गांव, ये पूरा गांव खाली हो चुका है. मतलब कब पता ही नहीं चला कि कहाँ गए वो सारे लोग जो ओके. यहाँ पे रहते थे. यहाँ पे कुछ दुकानें लगाते थे, जैसे दाल बाटी चूरमा हो गया, कुछ हो गया, हाँ. लेकिन पता ही नहीं चला कि एक रात या एक हफ्ते के अंदर पूरा गांव कैसे खाली हो गया. और कोई वजह भी नहीं है. अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे उनके बर्तन अभी भी पड़े हैं, सब चीज़ें पड़ी हैं. हाँ वही मैंने दिखाया है इसमें आगे. तो ये रास्ता जैसे कि अभी हम उस साइड थे, उस साइड से चल के इधर तक आए हैं और ये जाता है महादेव मंदिर की तरफ. अब धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे. यार ये बारिश, ये झरना, ये पानी, ये मौसम, ये सब कुछ बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा. Just come explore this unexplored place. Why people are not here? People choose Udaipur. Of course, Udaipur is one of my favorite city, no doubt. But after coming to this Bundi, I'm going to explore many places. And आपने बहुत से vloggers देखे होंगे. No doubt, मैं ना आपको सारी चीज़ें बताऊंगा. जितनी मैं कवर कर पाऊंगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा. स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर पेपर, स्टोन पेपर स्टोन. जीत होगी हमारी. लेट्स गो. जस्ट द मेन थिंग, बस ये ना करो. ये ठीक है, बट यहाँ पे आके धरोहर को गंदा करना, ये सब नॉट कूल. हाउ यू आर फीलिंग ब्रो? भाई क्या बढ़िया बारिश हो रही है ना यार. और ऐसा लग रहा है भाई एक ही बादल सिर्फ यहीं पे बारिश दे रहा है. तू नोटिस कर. सी गाइस, द मेन थिंग विच इज हैपनिंग विद अस, यहाँ जो महादेव का मंदिर है, ये मतलब बहुत अजीब सा चीज़ हो रहा है. पर बहुत मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ. महादेव का मंदिर ओके,
आपको ये बारिश दिख रही होगी, मेरे हाथों पे भी पानी गिर रहा है, उसके वहाँ भी गिर रहा है। ऊपर देखिए एक बादल है जो यहाँ पे बारिश दे रहा है, अब उस साइड देखिए कोई बादल नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही हिस्से में बारिश हो रही है। एंड दिस इज लाइक अ मिरेकल प्लेस। सी दिस इज महादेव्स प्लेस। आखिर महादेव का बुलावा आया और हम चले आए। एंड सी नेचुरल वाटर सोर्स, पीने का पानी क्लियर मेंशन है। आई विल ट्राई, ऑफ कोर्स आई डोंट सजेस्ट बट आई विल ट्राई। बट ये वाले कुंड में वाओ, इट्स वाओ वाओ, क्या काश हम नीचे जा सकते हैं। जा सकते हैं ना, तो जाएंगे कैसे जाएगा? अरे यार नीचे जाने का रास्ता है पूरा। भाई गाइस पहले थोड़ा भगवान का दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे। कुछ समय पहले मैं वहाँ था और हम वहाँ से वाटरफॉल देख रहे थे, बट कुछ समय बाद अब मैं यहाँ हूँ यार। और यहाँ से वाटरफॉल देख रहा हूँ। I can't believe what I'm seeing right now. I seriously can't believe. वो तो बाद में बोलियो भाई, काफ़ी खतरनाक जगह थी, लेकिन आगे देख ले फिर से। दोस्तों हम लोग एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमारे फ़ोन की हो चुकी है बैटरी रेट, मेरे फ़ोन की बैटरी, मेरे भी होने फ़ोन वाली से है। वीडियो बना रहे हैं उसमें से 7% बैटरी है और हमें पता ही नहीं है कि हम है कहाँ। ये सिर्फ एक रोड है जो जा रहा है और आजू बाजू में सिर्फ जंगल। 1 घंटा हो गया हमें ऐसे चलते हुए। 1 घंटे से गाड़ी चल रही है। वो कहा था ना, मर्द जाति ऐसी होती है। हमें पहले 2 रास्ते दिखे, एक सीधा रास्ता जिससे हम आए और हमने सोचा कि एक पीछे का रास्ता। हम तो रह रहे मर्द सीधे रास्ते से कौन जाएगा, हमने ले लिया पीछे के रास्ते में। पहले ये मेरा भाई था, ये भाई नहीं भड़वा है, भड़वा। इसी ने बोला था ये रास्ते से लेने के, तेरे को बोला था सीधे रास्ते से चल ले। जब से 1 घंटे से गाड़ी चल रही है, हम दोनों के बीच में झगड़ा ही हो रहा है। चला ले और 1 घंटे तक। फाटक लग चुके हैं एंड ट्रेन गेस करो कहाँ पे होगी। वो देखो इतना दूर से ट्रेन आ रही है, कितना प्यारा लग रहा है। So this is the night view of our hotel where we are staying. बहुत ऑथेंटिकेट है, प्लस मेनली अब ये देखिए हमारा रूम जिसमें ये सोफ़ा है। दिस इज़ मी ऑफ कोर्स। एसी है, इस तरह की लाइट्स है, आपको लाइट लैंप्स मिलेंगे। इग्नोर द बेड जो हमने बहुत गंदा कर दिया है, मतलब इन्होंने अच्छी तरीके से मेंटेन रखा है। नॉट दैट गुड बट येस ऑफ कोर्स उन्होंने मेंटेन तो रखा है, क्योंकि अब यहाँ पे इतने लोग नहीं आते, सो दैट्स वाई दे आर ट्राइंग। और हम लोग फ़िलहाल अपने होटल पे आ चुके हैं जस्ट बिकॉज हमारी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो हम जितने सीनरीज कवर कर पाए वो हमने कवर कर दिया है। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगी। अब हम लोग जाने वाले हैं खाना एक्सप्लोर करने। हम बहुत भूखे हैं, बहुत 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 ज़्यादा भूखे हैं, हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं। यस, बहुत भूख है भाई रीटा कहाँ गई? साथ में सोया हुआ है, सीधा ऊपर से गिरा। इस रूम में 3 लोग रह रहे हैं, गौरव, मैं और हमारे साथ रीटा।
एंड रीटा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये रही रीटा जो छुप के बैठी है। अगर आप देख पा रहे हैं तो उसकी आँख दिख रही है। सी, दिस इज रीटा। यहाँ के फोर्ट का व्यू, फोर्ट का जो टाइमिंग है वो 3-4 बजे बंद हो जाता है, बट नाइट में भाई साहब, भाई साहब, एक बार ऑफ बीट इंस्टेड ऑफ उदयपुर कम टू बूंदी। बूंदी में दूर जाओगे तो वाटरफॉल्स मिलेंगे, गाड़ी का डिस्टेंस का कोई दिक्कत नहीं आएगा, और बूंदी के अंदर भी बहुत सारी जगह है। तो 2 दिन का जैसे हम लोग उदयपुर का ट्रिप लेते हैं जहाँ पे बहुत क्राउड है, नो डाउट कि वो बहुत अच्छा है, बट ये देखो, सी द ब्यूटी, ये बहुत ऑल टाइम कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो यार भाई, यहाँ हमारा होटल है, ये पूरा की पूरा ही यहाँ पे बैठने का है। हम लोग यहाँ पे रात को वैसे आएंगे वॉक करने तो अच्छे से और दिखा पाएंगे, बट वो बहुत प्यारा लग रहा है। फोर्ट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ से माइट भी अभी ऐसा दिख रहा है, मैं बैक एंड के कैमरा से चालू करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा, वो बहुत प्यारा लग रहा है। सी द लाइटनिंग्स। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। यू वांट टू गो फ्रॉम दैट गली? ये वाली अरे यहाँ से नहीं है रास्ता, देख तो ले क्या है। यहाँ से तो सिर्फ वॉक करने का है, अंदर तक जाएगा तो खाली वापस बाहर आएगा। हाँ देख सामने खत्म है, फिर भी देख लेते हैं की फर्क पड़ता है। अच्छी तो घूम रहे हैं। आई सी, दूसरे कैमरे से बोल दो। सी द फोर्ट एंड द व्यू। दिस इज द वॉक पाथ। मतलब यार सोच तू, जो घंगोर घाट है, ठीक है, नॉट घंगोर घाट, अमराई घाट, दिस अमराई घाट एंड दिस इज सेम। इसको इतना वेल मेंटेन नहीं रखा है जो अभी कर रहे हैं ये लोग, बट अब ऐसा है ना, यू टर्न ले ले गौरव, कोई मतलब नहीं है, फालतू का मत कर टाइम वेस्ट। अब तो रास्ता कहाँ है रास्ता, कहाँ दिख रहा है भाई? ये बाजार का रास्ता निकलता है भैया, ये रास्ता बाजार को निकलता है। वाह यार, मेरी गलती, मैं तुझे फालतू में पाला। हाँ तो ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। मैं जो बात अटक गया था बोलते बोलते जस्ट बिकॉज ऑफ गौरव, वो ये था कि हम लोग अपने होटल के ऊपर गए थे एंड व्यू वॉज सो सुपर्ब, पीपल वॉज सुपर्ब ओवर देयर, देयर वर फ्यू सिंगल पीपल वर ऑल्सो देयर, कपल्स वर ऑल्सो देयर। अब देखते हैं अगर किसी से बातचीत होती है, दोस्ती होती है तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट फिलहाल भूख ज़रूरी है, भूखा इंसान शेर बन जाता है। तो बस शेर निकले हैं खाना खाने। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, यहाँ हम तो है वो परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये देखो यार, वाओ, दिस इज बाजार, पक्का दिस इज दी ओनली बाजार। अब खाने पीने का तो यही होगा ना सारा। सो दिस इज मेन बाजार। हमने ना यहाँ पे जैन रेस्टोरेंट है, जैन भोजनालय, क्या है, जैन पवित्र भोजनालय, 80 रुपीज़ में दाल बाटी की और रोटी सब्जी की 2 अलग अलग थाली मिलती है, अनलिमिटेड। और आई स्वेयर ये जो रोटी है, ये जो बाटी है और ये 3 सब्जियां हैं, बहुत टेस्टी है। अगर आप बूंदी आते हैं कहीं मत जाना, जैन पवित्र भोजनालय में ही आना। यहाँ पे आपको पेट भर के अनलिमिटेड खाना मिलेगा, दैट टू वेरी टेस्टी। हाँ, एक रोटी
लेट मी गिव अ टूर टू आवर प्लेस जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, विच इज़ होटल बूंदी हाउस। अगर आप आते हैं बूंदी में तो माई फर्स्ट वेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन इज़ होटल बूंदी हाउस, विच इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड इवन अगर आप प्रॉपर्टी भी देखेंगे तो इट्स लाइक एन वेरी गुड प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको म्यूज़िक, बैठना, खाना, रूम्स परफेक्ट मिल जाएंगे। एंड देर इज़ एन व्यू जो इसके बैक एंड साइड पे जो मैं ऊपर से दिखाता हूँ, प्लस यहाँ पे आने का रास्ता इस साइड से भी है और इस साइड से भी है। बहुत अच्छी जगह है। आगे अगर आप देखेंगे जब भी बूंदी सर्च करेंगे तो इसके जस्ट आगे ना एक जो सबसे मेन लेक आता है बूंदी का, जो फोर्ट के नीचे है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे कि मैं अगर आपको पूरी ही प्रॉपर्टी का टूर कराऊँ तो ये इनका ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे इनके पास एसी रूम्स हैं, नॉन एसी रूम्स हैं एंड प्रीमियम रूम्स है जिसमें आराम से 4 लोग, बहुत अच्छे रूम्स हैं जो मैंने देखे हैं। अगर आपने मेरे रूम देखे होंगे तो उससे भी बढ़िया रूम है। और वैसे ही इनका सेकंड फ्लोर भी है जिस पे वो सारे रूम्स अवेलेबल है। नाउ इनके पास रूफ टॉप पे 2 डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन जो मैं अब आपको दिखाता हूँ, सी, सो दिस इज़ एन फर्स्ट ऑप्शन विच दे डू हैव। इसमें यहाँ पे इनका किचन है, किचन के साथ ही यहाँ पे इनके पास ड्रिंक्स प्रोवाइड करने की सारी चीज़ें हैं। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। इफ़ यू गो, इट्स एन वेरी कोजी प्लेस। और मेनली अब इनके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप अपने ग्रुप के साथ आते हैं तो यू कैन गो अपस्टेयर्स और यहाँ की हवा बहुत बढ़िया चलती है। प्लस मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। सो इफ़ यू सी, दिस इज़ एन रूफटॉप विच दे डू हैव एंड सी ओवर हियर। एक कुड़ी जुदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, ओ एक कुड़ी जुदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। सो गाइस, फाइनली हमारी सुबह हो चुकी है एंड हमारा एक दिन तो बूंदी में ख़त्म हो गया जिसमें हमने आउटर सेक्शंस कवर किए। फ़ोन डेड हो गया था और एल्स हमने एक वाटरफॉल के बाद 2 वाटरफॉल और कवर किए थे जिनका नाम, एक का था 7 वंडर्स और 7 फॉल। एक का नाम 7 फॉल था और एक का मीनार और मिनाल समथिंग। डिस्क्रिप्शन में तो सब कुछ राइट होगा, हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत आ रही है वी नो, क्योंकि हम खुद फर्स्ट टाइम आए हैं। बट डोंट वरी, सारी चीज़ें इन अ ब्लॉग प्रॉपर टेक्स्ट में लिखी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करेंगे। अब हमारा सेकेंड डे है। अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। गौरव 7:30 बजे हो गया भाई। अब हम लोग नहा धो के जो नियर बाय फोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारे जो होटल के पीछे बूंदी का सबसे मेन फोर्ट है, फिर उसके बाद रानी की बगोर समथिंग, या फिर बहुत मिडिल स्पोर्ट्स में बहुत सारी जगह हैं जो हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा चेकआउट भी है और हमने एक्स्ट्रा टाइमिंग लिया था। हाँ, कवर तो पूरा नहीं होगा, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे। बाकी जितना मेन है वो तो घूम के फिर जाते हैं। तो आज हमारा बैक टू पवेलियन वाला सफ़र है। जितना घूम पाएंगे उतना घूम पाएंगे, फिर हम अपने घर जाएंगे। चाय बनाएंगे, चाय बना के टोस्ट के साथ टोस्ट को खाएंगे। पेट भर जाएगा, दिन की शुरुआत हो जाएगी। फिर हम काम करेंगे, फिर हम सोचेंगे। एक ट्रेन थी
जो एक पटरी से जा रही थी। बीच में एक पत्थर रखा हुआ था। मैं वो इंसान हूँ, उसने वो पत्थर को उठा के फेंक दिया। ये वो इंसान है जिसने वो पत्थर रखा। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि तेनू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। आई नो कि मेरा इतना गोरा मुखड़ा नहीं है, बट सावले मुखड़े पे भी जचता है। सीरियस। तो अब हम रेडी हो चुके हैं एंड आवर सेकेंड डे हैज़ बिन स्टार्टेड। हमारे रूम के साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो फ़िलहाल हम पहले ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फोर्ट पे जाएंगे एंड एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डे 2। यहाँ का मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट ये झूला। और सबसे अच्छी बात है अभी कोई है भी नहीं। व्यू देखो यार, सी दिस। तो अब हम जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। शर्ट खराब हो गई। क्या हो गया? शर्ट खराब हो गई ना वाटरफॉल से। अच्छा, पानी की वजह से। राजस्थान में तो गली गली में वाटरफॉल है। यहाँ के घर बहुत प्यारे प्यारे। इट्स लाइक कि ठंडक भी बहुत है और अच्छा है। हम जैसे अपने रिलीजियस अपने ग्राउंड्स तो आगे आगे डेवलपमेंट के नाम पे ना भूलते जाते हैं, बट यहाँ पे लोग उस कल्चर को फॉलो करते हैं अभी भी। घर उनके वैसे ही ऑथेंटिकेट है प्रॉपर। और ये गली आपको पूरा जोधपुर का व्यू देगी। हाँ यार, ये भी बढ़िया गली है यार। ब्लू ब्लू कलर के घर है इसमें। इधर सारे येलो है, इधर सारे ब्लू है। Some experiences are never forgetting experiences. And this is one of that experience. हाँ, बस ये है कि राजस्थान है तो गर्मी तो थोड़ा होना ही था, बट लकीली इतना नहीं है जितना हम लोग बोलते हैं कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी गिरती होगी। अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, माइट भी इसीलिए अभी बारिश ख़त्म हुई है इसीलिए। और सारी चीज़ें, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हम लोग इस साइड के होटल में रह रहे हैं ना, ये आपको एक तो सिटी होगा, बूंदी सिटी है। आप अगर उस होटल में रहते हैं अंदर की साइड तो मार्केट से आप निकल के आ सकते हैं ये सारी फोर्ट्स पे। और हम लोग थोड़ा इस साइड आउटर साइड में रह रहे तो यहाँ से भी सेम ही है, मतलब डिस्टेंस आपको सेम ही पड़ने वाला है। इट्स लाइक इन स्मॉल सिटी, कहीं भी रहो कहीं भी पहुँचो, 2-2 किलोमीटर के अंदर ही सारी चीज़ें हैं। यू डोंट हैव टू लाइक कि इस अंदर घूमने के लिए आपको स्कूटी एक्टिवा ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बाहर जाना है, जैसे कल हम लोग ने एक्सप्लोर किया था वाटरफॉल्स, आउटर प्लेसेस जहाँ पे कुछ मंदिर है, हिडन प्लेसेस है, तो आप स्कूटी लीजिए एक दिन के लिए। बट अंदर अंदर घूमना है, जितनी भी प्लेसेस बूंदी में कवर करनी है, तो यू डोंट हैव टू टेक स्कूटी और समथिंग एल्स। सो लेट्स गो नाउ। अब जाते हैं फोर्ट पे। रास्ते में जाते जाते कुछ इस तरह की गलियाँ हैं जो, मतलब जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मैं मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था। गांव मतलब ये अब कैसा है ना कि बहुत से ऐसे गांव हैं जो डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि उन्हें डेवलप्ड विलेज भी कह सकते हैं। मतलब मेरे को बस पूरा वैसा ही वाइब दे रहा है कि हमारा भी ऐसा ही गांव था। मतलब कुछ भी बना है यहाँ पे, प्रॉपर मंदिर है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, पुरानी इमारतें हैं, पेड़ है, ठंडक है। कभी कभी फीलिंग आता है कि ऐसी जगहों पे आके रह लो। इसीलिए कहा जाता है लाइफ में स्ट्रेस हो रहा है, घूम लो, वो स्ट्रेस ना कम हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग गुड। तुम नई जगह एक्सप्लोर करते हो, नए लोगों से मिलते हो, नए लोग देखते हो, नई सिटीज़ में जाते हो, तो
अच्छी फीलिंग आती है। अब एक ही लाइफ मिली है, उसमें भी ना जिया तो क्या जिया। सो गौरव एंड मी फाउंड एन ब्यूटीफुल टेम्पल, जो कि महादेव का टेम्पल है एंड पूरा ही लेक के किनारे है। नहीं नहीं, जूते मुझे नहीं लग रहा उतारने पड़ेंगे। वाह यार, इतना बढ़िया जगह है। अगर आप देखेंगे तो इट्स ए महादेव टेम्पल एंड पीछे देखिए इट्स ए लेक। मैं और थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ और उसके पहले जो व्यूज़ है थोड़ा वो कैप्चर कर लेता हूँ। वहाँ देखिए, हर हर महादेव। See this place. Shit. Hidden beauty. Hidden beauty. So this is the entrance of गढ़ पैलेस एंड यू कैन सी यहाँ पे ये काउंटर टिकट है और यहाँ पे जो एंट्रेंस के कॉस्ट है ये सब लिखा गया है। टाइमिंग जो है दैट इज़ 9 to 5 एंड दैट इज़ एन बेसिकली एंट्रेंस एंड यू कैन सी द व्यू। सो दिस इज़ द टिकट विच वी गॉट। यहाँ पे जो प्राइसिंग लिखे हैं दैट 600 रुपीज़ इज़ फॉर द फॉरेनर प्राइसिंग एंड फॉर इंडियंस इट्स जस्ट 100 रुपीज़ पर टिकट। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 जगहों पे टिकट है जिसमें हम गढ़ पैलेस एंड कशार बाग घूम सकते हैं। तारागढ़ पैलेस पे उन्होंने बताया है कि जो एनिमल्स है वहाँ पे स्पॉट किए गए हैं तो इसीलिए वो भी बंद रखा है। सो अब जाते हैं सारे पैलेस देखने के लिए। प्लस क्या बढ़िया हवा चल रही है यार। इसे उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं किया है बट वो कहते हैं ना, हाँ वही कि पुराने व्यूज़ को, पुराने स्कल्पचर्स को इन्होंने इतना डिस्टर्ब नहीं किया है। नहीं तो अब सोच लो इसको भी कलर कर देते, क्या ही लगता भाई ये। सो एंट्रेंस पे ही यू कैन सी पुराने ज़माने के टॉयलेट जो इन्होंने ये तो मेंटेन किया, ऑफ कोर्स करना पड़ता है ड्यू टू हाइजीन, बट उसको भी थोड़ा विंटेज में रखा है। और ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है और सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है वो ये भैया को आ रहा है। और ये देखेंगे तो पूरा चढ़ने का ही है। नाउ वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। और ये इतना बड़ा फोर्ट है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि इसमें सारे स्पॉट पे तो जा भी पाएंगे अपने। वही तो, कैसे जा पाएगा? अगर तू यहाँ से जाएगा तो ये रह जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ये रह जाएगा। बाप रे। एक होता है सीधा रास्ता जिसमें हम जा सकते हैं, पर हम तो ठहरे सीधा रास्ता दिखा मर्द। ये है सीधा रास्ता जो आपको प्रॉपर पैलेस की तरफ लेके जा रहा है, पर हम क्या चूज़ कर रहे हैं? मर्दों वाला रास्ता, जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि कैसे और कहाँ जाना है। और ये हम लोग वहाँ तक ऊपर जाएंगे क्योंकि इसमें ना बहुत ऐसी सीढ़ियाँ दिख रही है। बाप रे। और इसमें ना थोड़ा बदबू भी आ रहा है गौरव। मर्दों का रास्ता। यहाँ पे ना पूरा इकोसिस्टम ही होगा। यार इसमें बदबू और मुझे ना बहुत चमगादड़ सा लग रहा है। ओ फक भाई, इसमें है चमगादड़ ना बहुत सारे। यहाँ पे महलों के अंदर बहुत से गहरे राज होते हैं। कोई कहता है
कि रात को जो नृत्य कलाएं पेश करती थी सुंदर स्त्रियां, उनके नाचने की आवाज़ आती है। प्लस ये इतना पेक होता है तो इससे आवाज़ गूंजती भी बहुत है, जैसे कि लेट मी शो यू द रियल व्यू। ये फोर्ट में ना देखो, बूंदी एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्राउड ही नहीं है। इफ़ यू कैन सी, कोई भी नहीं है। अब ये देखो व्यू क्या होता है। यहाँ पे ना मैं कितनी भी कड़क दोपहर क्यों ना हो, मैं पूरा दिन यहाँ खड़े हो सकता हूँ। अगर आप मेरे बाल देख रहे हो तो आप समझ ही गए होगे। इतनी प्यारी हवा और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, इतनी प्यारी और ठंडी, जस्ट बिकॉज ये देखिए, मैं बोलूँगा नहीं, दिखाई दूँगा, वो प्रॉपर लेक है। और मैं कैसे समझाऊँ द फीलिंग जब आप कहीं जाते हैं और यू आर बीइंग अपार्ट फ्रॉम अ क्राउड। आपको कोई क्राउड नहीं दिख रहा, आपको कोई दिख ही नहीं रहा है। यू आर जस्ट बी विथ योर फ्रेंड्स। नो डाउट कि हम दोनों बहुत वाइब करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बट यहाँ खड़े होने के बाद ना, वो अपनी मस्ती में, वो हवा का मज़ा ले रहे हैं और मैं हवा का मज़ा ले रहा हूँ। मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना था। अभी हम लोग ने जो फोर्ट था, बूंदी पैलेस या फिर तारागढ़ फोर्ट, बादल फोर्ट, वो सब एक ही जगह पे था, वो कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग सुख महल जा रहे हैं और उसी के साथ साथ वी आर एक्सप्लोरिंग फूड। जैसे कि अगर कुछ भी चीज़ बीच में खाने का आता है तो हम लोग वो खाने के लिए रुक रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है तो विल ट्राई दैट। उसी के साथ आज का एक छोटा सा ज्ञान, अगर आप कोई भी सिटी में घूमने जाते हैं तो वो सिटी में 3 बार हमें हमेशा जाना चाहिए। 2 बार हम मोस्टली घूमने को प्रेफर करते हैं क्योंकि एक बार में हम सारी चीज़ें कवर कर नहीं पाते। सेकेंड टाइम में कुछ चीज़ें अगर लेफ़्ट होती है तो वो हम कवर कर सकते हैं। एंड थर्ड टाइम इट्स जस्ट फॉर रिलैक्सेशन। होटल लिया है, बाहर निकले तो निकले, नहीं निकले तो नहीं निकले। तो इसीलिए एवरी टाइम व्हेन यू प्लान ट्रैवल ट्रिप्स तो 3 बार जगहों को प्रेफर करो। एक होता है इंसानों का रास्ता, सीधा रास्ता। एक होता है जानवरों का रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, खतरों से भरा, फिर भी पार हो जाता है। और एक होता है शिवाजी का रास्ता, शेर का पंजा, शिवाजी गंजा, शेर का पंजा, शिवाजी गंजा, आड़ा काड़ा कत्ता काड़ा टट्टा टारा टट्टा टारा, शेर का पंजा, शिवाजी गंजा। तो अब हम सुख महल के अंदर एंट्री ले चुके हैं। दिस इज़ इन सुख महल बेसिकली। ये जैसे पिक में आपको दिख रहा था टिकट की, वैसा ही है। यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। टिकट प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है फॉर सुख महल। म्यूज़ियम के साथ लेते हैं तो 20 एक्स्ट्रा होता है, सो दैट इज़ इन 70 रुपीज़। बट अगर आप मान लीजिए आप सुख महल, म्यूज़ियम, रानी की बगोर जो भी था और एक और 4 जगहों का लेते हैं एक साथ, तो वो 75 रुपीज़ होता है। 2 जगह यहाँ पे अवेलेबल है जो कि सुख महल और म्यूज़ियम है, और 2 जगह मार्केट में अवेलेबल है। और अब अगर सुख महल आपको दिखाए, ये देखो, ये वही भैया हैं जो हमको पहले मिले थे फोर्ट पे, और अब ये यहाँ आ गए लग नहीं भैया, टिकट हमारा सुख महल का है खाली। यहाँ पे टिकट चेक होती है सबसे पहले। तो ये सुख महल की एंट्री है। अभी हमें भैया बाहर मिले थे और उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि अब टिकट प्राइसेस, हमें तो कुछ इतना आइडिया नहीं था। इसमें सुख महल का 50 रुपीज़ था, म्यूज़ियम का 20 रुपीज़ था, और सुख महल बस इतना ही है। तो ये तो हमारा कट चुका है। इट्स लाइक कि आपको ये पेंटिंग देखने के मैंने 50 रुपये दिए। हाय रे हाय गवर्नमेंट। ये देखिए, ये जनरल,
यहाँ पे भगवान भी रखे गए हैं। अगली बार आए तो इंस्टेड ऑफ सुख महल आप चाय की दुकान मिलेगी आपको, और आगे साइड में जाओगे म्यूजियम का टिकट लें। लगा हुआ है, ठंडा पानी मिलेगा। और अगर इधर जाओगे तो और ये भैया हैं, इन्होंने हमें गाइड किया था। देखने लायक उधर बाणगंगा है, माता जी का मंदिर है, शंभूसागर लेक है, हाँ और शिकार बुर्ज है, सार बाग है। अगर सार बाग का टिकट नहीं भी है ना तो हाँ। देगा गार्ड वाला ना, अच्छा, उसको 10 रुपये पकड़ा देना हाँ हाँ हाँ, पानी के। ओके। तो उधर 4-5 जगह देखने लायक, इधर से बस गोल घूम के जाना है। इस रोड से। ओके, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी तो नहीं है। बस जाए, हाँ। कोई ऑटो जाए, हाँ। हाथ देना, माता जी का मंदिर के पास जाना है, बोला मैं वहाँ पे उतार देना। ठीक है, उसके बाद उतार देगा वो, ठीक है, ना? ठीक है, 10 रुपये पकड़ा देना उसको, ठीक है, ऑटो वाला हो या बस वाला हो। ठीक है, थैंक यू। सो जैसे कि भैया ने और हमें अच्छा चलेगा, अभी तो इतना देख लेते हैं। हम कल वाटरफॉल ये सब गए थे हम, दूर दूर तो। हाँ वहाँ जाके आए। हाँ हाँ, वो भीमताल गए थे, भीमतल भीमलत, हाँ उस रोड पे गए थे। वैसा ही है। सो गौरव, कैसी फीलिंग आ रही है अपना कटवा के? सो हमारा सुख महल भी, मतलब देखिए जितना आपको दिखाया ना उतना ही है सुख महल। सुख महल आते हैं तो अगर आप फर्स्ट डे पे ही आते हैं ना, और अगर आपको चीज़ें कवर करनी है तो सुख महल के यहाँ पे 75 रुपीज़ में 4 अलग जगहों का टिकट मिल जाता है। प्लस वो दूर की साइड ना, आपको ये जो बाहर सुख महल के बाहर रोड है, यहाँ पे ऑटो या फिर बस कुछ भी मिलता है, वो 10 रुपये लेता है। वो दूर की साइड माता का मंदिर है, वहाँ पे और भी एक्सप्लोरेशन वाले ऑप्शंस हैं इंस्टेड ऑफ दिस सुख महल, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुख महल आओ तो 20 रुपये की टिकट लो म्यूज़ियम की, ताकि तुम ये भी घूम पाओ। सिर्फ अंदर की पेंटिंग देखने को नहीं मिलेगी और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो कुछ है ही नहीं। म्यूज़ियम की साइड जाओ। अगर आप देखना चाहते हो ठीक है, अरे बहुत सारी मधुमक्खी है। अगर आप देखना चाहते हो ना वो पेंटिंग, तो हम आपको अपनी वीडियो में दिखा देंगे। हाँ, आपके 50 रुपये बचाएंगे। मैं अपना स्कैनर, QR कोड, UPI ID कुछ भी दे दूँगा। बस मुझे फॉलो कर लेना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और स्कैनर को QR कुछ नहीं चाहिए। इसको फॉलो कर लेना और मुझे तो चलेगा, दिल से जो भी करोगे, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो या फिर करोड़। चल भाई। सो ये था सर, ये बंदा पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़े होके जो भी गाड़ी आ रही है, कार, बस, बाइक, सब से लिफ्ट मांग रहा है। विशाल को देख के कोई नहीं दे रहा। मैं तो अपना मुंह भी छुपा के इतना दूर खड़ा हूँ। सोच अगर तू इतना ही जॉब के लिए अप्लाई करता है। जगह ठंडी है, चलते हैं, आजा। हमने वैसे तो बूंदी मोस्ट ऑफ कवर किया, और जो मेन मोटिव था कि हम रिलैक्स हो जाएं और कुछ जगहें शेयर कर पाए कि इफ़ यू कम टू बूंदी तो कौन सी जगहों पे जा सकते हैं। और जैसे कि एक दिन में या फिर 2 दिन के स्टे में सारी चीज़ें तो होती नहीं हैं, बट हमको जितना एंजॉय करना था हमने वो सारी चीज़ें कर ली है। अब जो हमारा ब्रेकफास्ट था, जो हमें मॉर्निंग में नहीं मिला, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री में हम इवनिंग में खा रहे हैं। अब हमारे यहाँ से सफ़र ये एंड होता है। गौरव इज़ गोइंग टू गो हिज नेटिव प्लेस, आई एम गोइंग टू गो माई नेटिव प्लेस। यू एंड क्रेडिट गाइस, अब गौरव को ड्रॉप कर दिया है एंड आई एम गोइंग बैक टू माई होटल। थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर बैग लेके मैं भी निकलूँगा। सो दिस इज़ द मेन स्पॉट ऑफ बूंदी, मतलब जहाँ पे मोस्टली अगर देखा जाए, इफ़ यू कैन सी ऑन बैक साइड ऑफ मी, तो यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, डॉज बॉल खेल रहे हैं। देयर आर फ्यू प्लेसेस विच यू कैन एक्सप्लोर फॉर फूड, थोड़ा फास्ट फूड ये सब यहाँ पे अवेलेबल है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैंने जितने भी लोग देखे मोस्टली सारे यंगस्टर्स यहाँ पे टू कम एंड ग्रैब द फूड एंड एन्जॉय। और यहाँ का व्यू इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट व्यू। अगर मैं बूंदी शहर में रहता तो मोस्टली वो कहते हैं ना कि शाम दोस्तों के साथ हसीन गुजरती है, जो दिन के सारे पल होते हैं वो सारे हवा में उड़ जाते हैं। सो इफ़ यू कैन सी द प्लेस, लेट मी शो यू। सी